सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल, दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, और वो बुरी जगह है। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन, वो नुकसान उठाने का दिन है, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, और वो बुरी जगह है। कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज से बाखबर है। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी कुरान पर जो हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जिस दिन वो तुमको इकट्ठा करेगा यानी हश्र के दिन,
وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔